हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस.वी. के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। इसमें हम जानकारी दे रहे हैं आपको भारतीय कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में, और हम जानेंगे कि विदेश में जो खास करके अमेरिका, इंग्लैंड जैसे जो पाश्चात्य देश हैं, उस देश में जो कोल्ड ड्रिंक्स बनता है उसकी क्या गुणवत्ता होती है, उसकी तुलना करेंगे भारत से। और यह भी चर्चा करेंगे कि ICMR के मापदंड पर ये कितना खरा है हमारा भारतीय कोल्ड ड्रिंक्स जो भारत में बन रहा है। एक ख़ास बात ये कही जाती है कि वहाँ जो कोल्ड ड्रिंक्स रहता है उसमें कीटनाशक सबकी मात्रा कम रहती है। वहीं अगर हम भारतीय कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें तो यहाँ कीटनाशक भी मिला रहता है। और अगर हम व्यक्तिगत रूप से यूज करने वाला जो सिंगल ड्रिंक्स होता है, तो अमेरिका में सिंगल ड्रिंक्स 350 ml की होती है, ताकि एक दिन में लोग 250 ml से ज़्यादा नहीं लें। भारत में यही 750 ml की है, जिसमें करीब 80 ग्राम चीनी होती है। तो कहा जाता है कि एक आदमी को एक दिन में 25 ग्राम से ज़्यादा चीनी नहीं लेनी चाहिए, और प्रति ग्राम ड्रिंक के हिसाब से 2 ग्राम से ज़्यादा चीनी नहीं होनी चाहिए। तो ICMR का ये गाइडलाइन कहता है कि 100 ग्राम के ड्रिंक में 2 ग्राम से ज़्यादा चीनी नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो कोल्ड ड्रिंक्स आ रहा है उसमें हम देख सकते हैं कि 10.6 ग्राम प्रति 100 ml के हिसाब से अगर हम बात करें 750 ml में, तो लगभग मतलब 79.5 ग्राम चीनी पाई जाती है। तो भारत में एक तो ये कहा जाता है कि यहाँ जो सिंगल जो ड्रिंक है उसमें मात्रा ज़्यादा है, यानी कि 750 ग्राम, जबकि अमेरिका में 330 ग्राम। अब मैंने अध्ययन किया और पाया कि भारत में क्यों कंपनी 750 ग्राम वाली सिंगल ड्रिंक की बोतल बनाती हैं। तो मैंने देखा कि लोग सिंगल ड्रिंक वाला शीशी लेते हैं प्लास्टिक वाला, और उसको अगर 3 आदमी हैं 4 आदमी हैं तो ग्लास 4 गो ले लिया, बाँट करके पी लिए। तो इस हिसाब से प्रति व्यक्ति जो उनका खपत है वो कम है, और इस हिसाब से शुगर इंटेक भी उसी हिसाब से कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें चीनी इंटेक की, तो चीनी इसमें ज़्यादा है। दूसरी बात कही जाती है कि अमेरिका में जो सॉफ्ट ड्रिंक बेचा जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स बेचा जाता है, उसमें क्लियर लिखा रहता है कि इसमें कोई कैलोरी नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं है। और भारत में ऐसा जो बहुत छोटे अक्षर में रहता है ताकि लोग गुमराह हो जाते हैं। फिर और भी बातें आती हैं कि बड़े बड़े स्टार सब जब इसका सेवन करते थे तो उनके आंत में डिफेक्ट आ गया, और इस हिसाब से ये बहुत स्वास्थ्य के लिए नुकसान करता है। लेकिन कितना भी हम हाई तौबा मचा लें, आरामदेव बाबा कितना भी मतलब इस पर शोर कर लें कि नहीं पीना चाहिए, ये इसका एक्चुअल काम है, इससे टॉयलेट साफ़ कीजिए, टॉयलेट क्लीनर है, ये आदमी के आंत के लिए नुकसानदेह है, लेकिन फिर भी लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। और हम देख सकते हैं गर्मी में कितना लोग जो है सो ये पीते हैं। और मज़े की बात है कि विज्ञापन पर ये कंपनियां बहुत ज़्यादा खर्च करती हैं। अब करोड़ों रुपया इनको लिए खर्च कर देना मूंगफली के जैसा है। टर्नओवर की बात करें तो 25,000 करोड़ 30,000 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है। लागत इसमें कम लगता है और आमदनी ज़्यादा होती है। ये कंपनियां कोई शेयर भी जारी नहीं करती हैं। इस तरह से देखते हैं हम कि ये कितना पैसा बनाती हैं ये कंपनियां। तो क्या इस सबको बैंड कर देना चाहिए? नहीं। अगर आपको लकीर को छोटी करनी है तो लकीर को मिटा करके नहीं छोटा करना है, बल्कि उसे हम बड़ी लकीर खींच दें। इस पर कुछ काम भी हुआ है। मोदी सरकार के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि जो माजा जैसे जो पेय हैं तो उसमें 5% तक जो फल का रस मिलाया जाए। भारत में ढेर सारा जो फल है वो बर्बाद हो जाता है, सड़ जाता है। अगर इस सब में ये प्रावधान हो कि ये कंपनियां ही इसमें ज़रूर मिलाया जाए, अगर इस हिसाब से बात हो तो किसानों को भी फ़ायदा मिलेगा, और इसमें जो 0 कैलोरी ऊर्जा रहता है वो भी ऊर्जा लोगों को मिलेगा। तो मुख्य बात है कि और इसमें जो इंस्ट्रक्शन की बात है, जब अमेरिका में इंग्रेडिएंट्स और कैलोरी के बारे में जानकारी लिखी रहती है, अपने यहाँ नहीं लिखा जाता है। और अमेरिका में यह भी लिखा रहता है कि ये कोई स्वास्थ्यवर्धक नहीं पेय है।
अब इसमें बहुत सारे आदमी कहते हैं कि पीने के बाद बहुत ताजगी अनुभव होता है, तो इसका कारण है कि इसमें कैफीन डाला रहता है और फास्फोरिक एसिड मिलाया जाता है, जिससे कि थोड़ा सा ऊर्जा महसूस करते हैं लोग। और कार्बोनेट वाटर के साथ कैरामेल कलर्स मिलाया जाता है। तो अमेरिका में ये जानकारी दी जाती है और भारत में नहीं। और अगर फ्लेवर में और सब चीज़ में अगर हम इनके मुकाबले कोई सॉफ्ट ड्रिंक बना सकें तो ये कंपनियां पीछे हो जाएंगी। लेकिन मज़े की बात है, आप देख सकते हैं कि अगर हम अध्ययन करें 80 के दशक से लेकर के अब तक, तो जो भी कंपनियां 100-200 करोड़ रुपया की टर्नओवर में पहुंची ही नहीं कि उसको मुँह मांगा कीमत दे करके ये लोग खरीद लेते हैं। आज आप देख लीजिए, स्प्राइट देख लीजिए, थम्स अप दीजिए, सब पर लिखा होता है प्रोडक्ट ऑफ कोका कोला। तो इस हिसाब से ये कंपनियां हैं। और अगर आप सीधे इसको बंद करना चाहेंगे तो शायद ये संभव नहीं हो। तो उचित है कि भारतीय जो उद्योगपति लोग हैं उनको ध्यान देना चाहिए कितना ज़्यादा टर्नओवर का ये है, और उसके मुकाबले फ्लेवर में रिसर्च करके अच्छा सा सॉफ्ट ड्रिंक बनाना चाहिए। और सिर्फ अगर मतलब हम प्रचार करें या प्रोपगंडा करें कि ये बुरा है, ये नहीं करना चाहिए, तो उससे काम नहीं थमेगा। और हम देख सकते हैं कि इनका स्ट्रैटेजी एड पर भी कितना खर्च करती हैं ये कंपनियां। रोजी रोटी भी से भी जुड़ा हुआ मसला है। लेकिन उसके अलावा किसान सबका ज़मीन भी कई जगह ख़राब होता है, भूमिगत जल का भी दोहन होता है। तो इन सारे बातों का समावेश करके इसको हम हेल्दी ड्रिंक बना सकें और जो इससे नुकसान है उससे भी लोगों को बचाएं। लोग पैसा भी खर्च करते हैं और लोगों के पास उतना शिक्षा भी नहीं है, तो लोग इसको खरीदते हैं और अपना स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ करते हैं।